रामायण की संक्षिप्त कथा एवं त्रिलोचन भक्त का वृत्तांत। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर संसार को रुलाने वाला राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। तब अहंकार देवता भगवान रुद्र प्रसन्न होकर जैसे कुबेर के मित्र थे वैसे ही रावण के भी मित्र हो गए और एक एक सिर से करोड़ों सिर उत्पन्न होने का उसे वरदान दे दिया। देवादिदेव के प्रसाद से उसका शरीर वज्र हो गया। इस प्रकार वह रावण वरदान के कारण भयंकर बली और उद्दंड हो गया। उस राक्षस राज द्वारा संपूर्ण विश्व दुख से संतप्त हो गया। यज्ञ के अभाव में सभी देवता प्राणी भूखे रहने लगे। ब्रह्मा को आगे कर क्षीर सागर में जाकर दुखी सभी देवगणों ने एकत्र हो परमेश्वर को स्तुतियों से संतुष्ट किया। तब सगुण निर्गुण हरि ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, देवगणों, मेरी आज्ञा से आप लोग सनातनी विष्णु माया की शरण में जाकर जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। यह सुनकर देवताओं ने परा प्रकृति को स्तुतियों से संतुष्ट किया। ब्रह्म ज्योतिर्मयी शिवा देवी ने प्रसन्न होकर अपने शरीर को दो रूपों में विभक्त किया और सीता राम के रूप में पृथ्वी पर आईं। परा प्रकृति सीता मंगलदायिनी हुई। जगत कारण भूता वे सीता भूमि से उत्पन्न हुई। अयोनिजा होने पर भी वे सबकी माता हैं। सहस्त्र राम नाम के जप के समान सीता के एक बार नाम लेने का फल जानना चाहिए। परात्पर भगवान राम ने रावण आदि राक्षसों को मारा तथा अपनी पवित्र कीर्ति को लोक में प्रतिष्ठित कर पुष्पक विमान कुंबेर को समर्पित कर दिया। 11,000 वर्ष तक राज्य कर वे परम धाम को चले गए। सूत जी ने कहा, शौनक, यह सुनकर प्रथम वसुदेवता कुबेर अपने अंश से पृथ्वी पर धरदत्त वैश्य के पुत्र होकर त्रिलोचन नाम से मथुरा में उत्पन्न हुए। सभी द्रव्यों को हर्ष पूर्वक तीर्थों में खर्च कर काशीपुरी में आकर वैष्णव रामानंद को नमस्कार कर त्रिलोचन उनके शिष्य हो गए। गुरु की आज्ञा से वे पुनः अपने घर पर आकर राम भक्ति परायण होकर साधु सेवा में तत्पर हो गए। भगवान राम उनके घर में सभी अभीष्ट फलों को देने वाले दास के रूप में 13 मास तक स्थित रहे। वे उनके घर में मणि, रत्न, विविध वस्त्र और विविध व्यंजन देते थे, जिसे भक्त त्रिलोचन स्वयं ब्राह्मणों, वैष्णवों और यतियों को भी सभी मनोवांछित वस्तु प्रदान करते थे। भगवान श्री राम ने त्रिलोचन से कहा, वत्स, मैं राम हूं, दास नहीं। मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में दास के रूप में निवास किया है। हे वैश्य, आज से मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। यह कहकर वे अंतर्हित हो गए। यह सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्त्री पुत्र सभी का परित्याग कर दिया और वह परम वैराग्य के साथ श्री राम के ध्यान में तत्पर रहकर सरयू तट पर निवास करने लगा।